केटीएन खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाजरीन, केटीएन खिलाफत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाजरीन, आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। अर्नब गोस्वामी को हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी है। एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में रिपब्लिक भारत चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी सहित 2 और लोगों पर केस दर्ज किया गया था वर्ष 2018 में। इस मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया था, बाद में जिन्हें जुडिशियल कस्टडी में 14 दिनों के लिए भेज दिया गया। इस मामले को लेकर अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से तत्काल राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सभी पक्षों को सुने बिना फैसला नहीं दिया जा सकता। बता दें कि स्थानीय कोर्ट ने बुधवार की रात को अर्नब को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा था। नाजरीन, जिस तरह से वर्ष 2018 में अर्नब गोस्वामी के स्टूडियो के इंटीरियर काम के लिए अन्वय और उनकी मां कुमुद ने पैसा लगाया और जब काम पूरा हो गया 5 करोड़ 40 लाख रुपया बाकी था रिपब्लिक भारत चैनल पे, जिसको लेकर अन्वय परिवार ने तमाम गुहार लगाई, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने पैसा वापस नहीं किया। अर्नब गोस्वामी पर 80 लाख रुपया था। तो इसको लेकर कई बार परिवार ने मिलने की कोशिश की अर्नब गोस्वामी से, लेकिन अर्नब गोस्वामी नहीं मिले। और इसके अलावा अर्नब गोस्वामी और उनके लोगों ने अन्वय के परिवार को डराना धमकाना शुरू कर दिया। उस वक्त सरकार फडणवीस सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। पुलिस ने इस मामले को दबा दिया और क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। लेकिन अब उद्धव ठाकरे सरकार ने इस मामले को रीओपन किया और अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने अर्नब गोस्वामी के प्रवक्ता के रूप में काम किया। यहाँ तक गृह मंत्री ने भी ट्वीट किया कि ये लोकतंत्र की हत्या है, और तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि भारत में ऐसे तमाम मामले पत्रकारों के साथ हुए हैं। अभी हाल ही की बात है कि केरल से जो पत्रकार हाथरस में मनीषा कांड को कवर करने पहुंचे थे, उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया योगी सरकार ने, और ऐसे तमाम पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज किए गए। तब न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने और न ही मंत्री ने इसके खिलाफ कोई आवाज उठाई। अब जबकि मामला अर्नब गोस्वामी से जुड़ा हुआ है, जो पूछता है भारत में लगातार भारतीय जनता पार्टी सरकार के प्रवक्ता के रूप में काम करता रहा, और 6 महीनों तक जिस तरह की पत्रकारिता अर्नब गोस्वामी ने की है, उसे पत्रकारिता कहा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी पत्रकारिता को न तो कोई देश और न ही समाज स्वीकार करता है। वो पत्रकारिता जिसमें हिंदू को मुसलमान से लड़ाना और मुसलमानों को हिंदू से लड़ाना और नफरत की सियासत करना, ये पत्रकारिता का धर्म नहीं है। गाजियाबाद में पंकज जोशी की हत्या हो जाती है, बलिया में सहारा समय के पत्रकार की हत्या हो जाती है, और तमाम ऐसे पत्रकारों के मामले हुए हैं। उस पर न तो प्रदेश की योगी सरकार ने कोई आवाज उठाई और न ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने। अर्नब गोस्वामी को लेकर जिस तरह से चीख पुकार शुरू हुई और अभी तक चल रही है, और अभी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर कहा है कि ये जो गिरफ्तारी हुई है ये अलोकतांत्रिक तरीके से हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। वो मुख्यमंत्री जिसके प्रदेश में दर्जनों पत्रकारों के साथ में ऐसे मामले हुए, ऐसी मौतें हुई है,
उस पर ना तो आज तक सरकार ने कोई जांच बिठाई और ना ही उन्हें इंसाफ मिला। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी क्या हुई, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और उनके घटक दलों में कोहराम सा मच गया। उद्धव ठाकरे की सरकार को आतंकवादी गतिविधियां तक कहने का इल्जाम लगाया गया उद्धव ठाकरे पर। लेकिन जरा उस परिवार से पूछा जाए जिसके बेटे और जिसकी मां की मौत हुई, जिस तरह से देश में पत्रकारों के साथ मामले हो रहे हैं, उस पर ना तो सरकार आवाज उठाती है और ना ही इनके नेता आवाज उठाते हैं। जब भी कभी कोई सरकार के खिलाफ या उसकी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज को बुलंद करता है, उसकी आवाज को दबाने का काम किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, उस नारे को पूरी तरह से नकार दिया है देश की 137 करोड़ जनता ने कि ना तो सबका साथ हो रहा है ना तो सबका विकास। साथ कुछ लोगों का है और विकास भी कुछ लोगों का है। इस तरह से देश ना तो चलता है और ना ही देश में सरकारें चल पाती है। तो ये मामला अब क्योंकि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है, सतीश साल्वे इनके जो वकील है, उन्होंने जिस तरह से कोर्ट पर टिप्पणी की, कोर्ट ने काफ़ी सख्त कदम उठाए हैं और अब ये तय माना जा रहा है कि धारा 306, जिसका मतलब होता है किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना, इसमें 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। इसे अभी कोर्ट के फैसले पर छोड़ना होगा। आज 3 बजे कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या कुछ उसमें हुआ है इसके बारे में भी मैं अगले अंक में बात करूंगा। फिलहाल अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि तमाम कोशिशें भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और गृह मंत्री और लगे हुए हैं कि किसी तरह से अर्नब गोस्वामी को इंटरिम जमानत दे दी जाए। लेकिन कहते हैं कि न्याय में देर जरूर होती है लेकिन न्याय होता जरूर है। लोकतंत्र देश का अभी जिंदा है, अभी बाकी है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो पत्रकारिता के नाम पर देश को बांटने का काम करते हैं, देश में आपस में लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि कोर्ट का क्या नतीजा आएगा, कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। लेकिन जहाँ तक अन्वय के परिवार की बात की जाए, अदन्या की बात की जाए या उनकी पत्नी की बात की जाए, परिवार अभी इस मामले को लेकर संतुष्ट दिखाई दे रहा है और उसे पूरा विश्वास है कि न्याय के मंदिर में उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। और देश के उन पत्रकारों से भी कहना चाहता हूं जो आज अर्नब गोस्वामी की वकालत कर रहे हैं, पत्रकारिता का धर्म क्या है, उन्हें इस बात पर सोचना जरूर होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हम बात करेंगे कल आपसे कि क्या कुछ हुआ है, बॉम्बे हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है और क्या कुछ सुनवाई में हुआ है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। शकील सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त।